हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा कर लिया है कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने किया है ना, कितने प्रकार की होती है, कितने कोशिकांग होते हैं, किस कोशिकांग का क्या कार्य है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव है वो कोशिकाओं का बना है ना। तो और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ बहुत कोशिकाओं के बने होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा एक टॉपिक है कोशिका विभाजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। ठीक है, आपने देखा कि हर कोई जीव कोशिका का बना है, तो कोशिका विभाजन की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, आपने देखा कि एक कोशिका जो होती है उन्हीं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जीवों का निर्माण होता है। आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये जो कोशिका होती है बच्चों, कोशिका इसी कोशिकाओं के समूह से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतक बनता है ना, ऊतक बनता है और इसी ऊतक के मिलने से अंग बनता है, अंग बनता है और इसी अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है और बहुत सारे अंग तंत्र मिला के एक शरीर बन जाता है। यानी हमारे शरीर की बॉडी का निर्माण होता है, मतलब पूरा शरीर बनता है। समझ गए? तो आप समझ गए कि ये जो शरीर बना है इसकी जो मौलिक इकाई थी कोशिका थी, यानी कोशिकाओं में ही विभाजन शुरू हुआ और एक नया जीव बनता है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन। तो आप बताइए कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। तो देखिए, कोशिका विभाजन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जीवों में वृद्धि, विकास, घाव का भरना और नए जीवों के जन्म देने के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जो घाव हो जाता है वो भरेगा नहीं। आपने कोशिका सिद्धांत में देखा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का विभाजन होता है। यदि कहीं पे आप कट जाते हो, कहीं पे घाव हो जाता है, तो वहां उसके आसपास जो भी पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनसे नई कोशिकाएं बन जाती हैं और वो घाव भर जाता है। तो कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि वृद्धि, विकास, घावों का भरना और नए जीवों के जन्म देने के लिए कोशिका विभाजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए कोशिका विभाजन होता कितने प्रकार का है। तो हमने देखा कोशिका विभाजन आपका 3 तरह का होता है। एक तो समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा असूत्री विभाजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं मियोसिस और असूत्री कोशिका विभाजन को अमीटोसिस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखेंगे कि समसूत्री विभाजन होता क्या है। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है, इस कोशिका विभाजन से वृद्धि, विकास, घाव का भरना आदि की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, अगर ये ना हो तो व्यक्ति के या जीव के वृद्धि रुक जाएगी और उसके विकास में बाधा आएगी और जो उसके अंदर घाव हो जाते हैं शरीर पे वो भरेंगे नहीं। इसीलिए समसूत्री विभाजन बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस विभाजन में सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिकाओं का
निर्माण होता है। आप जानते हैं पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो पहलवान अपनी काया यानी बॉडी को एक्सरसाइज करके विकसित कर लेता है, डेवलप कर लेता है। हमारे शरीर में आपको पता है कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं। तो ऊतक बहुत प्रकार के होते हैं, वो आगे टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। जो ये हमारी मांसपेशियां हैं, इनको आप एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कायिक कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं नहीं है। यानी कि पहलवान का बच्चा पहलवान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके जो कायिक कोशिकाएं हैं उसमें विभाजन होता है, ठीक है, ना कि जेनेटिक्स में। तो समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिकाएं यानी सोमैटिक कोशिकाओं का विकास होता है। इसके अलावा आप देखिए ये क्या है, एक कोशिका है और इनसे दो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाओं का विभाजन होता है, इसमें समसूत्री विभाजन में। इसके बाद देखिए अगर मदर कोशिका में यानी मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो उसकी जो डॉटर सेल है यानी उसकी जो पुत्री कोशिका है उसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक, इतनी बात होती है समसूत्री कोशिका विभाजन में। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे बड़े कक्षाओं में। ये समसूत्री विभाजन भी कई तरह का होता है। ठीक है, आज बस इतना जो आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की। आप नाम से समझ रहे हो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसका मतलब आधा कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है बच्चों, इस कोशिका विभाजन से रिप्रोडक्टिव यानी जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तो जनन कोशिकाएं भाग लेंगी। मतलब कि देखिए ये मदर सेल है यानी मातृ कोशिका है और इनसे 4 कोशिकाएं बन रही हैं। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह का इनमें कोशिका विभाजन होता है। और जो मदर सेल होगी यानी मातृ जो कोशिका होगी उससे यानी कि जो माता के कोशिका में गुणसूत्र हैं उसकी जो पुत्री सेल होगी यानी डॉटर सेल होगी उसमें आधी रह जाती है। देखिए मदर सेल में 46 गुणसूत्र हैं और इसकी पुत्री सेल में देखो 23 रह गई। इसके अलावा मदर सेल से जब 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी उसमें से क्या होता है, 2 पुत्री सेल मिलके यानी 2 डॉटर सेल मिलके जायगोट का निर्माण करती है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, आप समझिए कोशिका विभाजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो वृद्धि, विकास, भाव का भरना आदि के लिए आवश्यकता होती है और नया जीव तभी बनेगा जब उसमें कोशिकाएं विभाजन होंगी। अब सबसे बाद में बात आती है असूत्री कोशिका विभाजन की। आ का मतलब नहीं, सूत्री कोशिका विभाजन मतलब जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, देखिए कैसे नहीं होता है। असूत्री कोशिका विभाजन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। जैसे आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा है ना, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इस तरह का होता है, बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा हमने ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहीं से एक कोशिका विभाजित हो जाएगी और नया जीव बन जाता है नहीं, इसमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। यानी कि जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका का पूरा अमीबा बना होता है और उसी में से थोड़ी सी कोशिका टूट जाती है और उससे नया जीव बन जाता है। ठीक है, और इसी एक कोशिका से पाचन, पोषण, गमन सब कुछ अमीबा करता है। ठीक है, तो असूत्री विभाजन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसमें जनन कोशिकाएं निर्माण करती हैं, यानी कि जो
अर्धसूत्री विभाजन है, इस विभाजन में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें मातृ सेल मदर सेल से पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आती रह जाती है और एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आज इतना ही। और ये अर्धसूत्री विभाजन हो, इसकी भी कई अवस्थाएं होती हैं, चाहे समसूत्री विभाजन हो, इसकी भी कई अवस्थाएं होती हैं, जो आगे कक्षाओं में आपको जरूरत है। यहाँ सिर्फ तो आप इतना ही जानिए, है ना, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब बात हम करेंगे कि कई बार ट्यूमर बन जाता है। कोशिका विभाजन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो आपके शरीर में वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा और नए जीव नहीं बनेंगे। लेकिन जब यही कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, यानी कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित तरीके से होता है, ठीक है, तो वहां पे ट्यूमर, ठीक है, जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। यानी जैसे आप कैंसर देखते हो, है ना, गुलथी बन जाती है, वहां पे अनलिमिटेड कोशिकाओं का विभाजन होता है ना। होना तो चाहिए नॉर्मल तरीके से, लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होकर एक ट्यूमर बनाती, गांठ बना देती हैं, जो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। तो अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन ही क्या कहलाता है? ट्यूमर, यानी कैंसर कहलाता है ना। तो वो अलग टॉपिक है, इतना आपकी जानकारी के लिए बहुत है। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और इस वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है कोशिका। इसके अगला हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ऊतक। क्योंकि आप जानते हो कि कोशिकाओं के समूह से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। तो अब हम आ जाएंगे अगले टॉपिक पे, ऊतक पे। तो आप जानते हैं कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम आ जाएंगे अंग के ऊपर, ठीक है, अंग के ऊपर आ जाएंगे। अंग के ऊपर आते ही हम पढ़ेंगे जीव के बारे में, है ना। और इसके बाद अंग तंत्र पे आ जाएंगे। अंग तंत्र जैसे प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारे तंत्र पढ़ेंगे। और इसके बाद में आपका शरीर, पूरे शरीर के बारे में जान लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा टॉपिक चलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। ठीक है, अपने मित्रों को भी आप जो है फोन लेकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, है ना। और साइड में बनी घंटी को भी दबा दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।